हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे जीत जीत में निरखत हूँ पाठ का प्रश्न उत्तर, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न उत्तर देखेंगे। वर्ग 10 से यह 8वां चैप्टर है जिसका नाम है जीत जीत में निरखत हूँ, और इसी का देखेंगे आज हम इस पाठ का प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, पढ़िए जरा। तो पहला प्रश्न दिया है कि बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य बजाते थे। चलिए बताइए, कौन कौन से वाद्य बजाते थे। आप पाठ पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए इसका उत्तर होगा कि बिरजू महाराज सितार, गिटार, हारमोनियम, बांसुरी इत्यादि वाद्य यंत्र बजाते थे। फिर से सुनिए, बिरजू महाराज जो हैं सितार बजा लेते थे, गिटार भी बजाते थे, हारमोनियम भी आता था उनको, बांसुरी भी बजा लेते थे। ठीक है, तो कितना सिंपल सा प्रश्न है, उतना ही सिंपल सा इसका जवाब याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्या दिया है बताइए। अगला प्रश्न दिया है कि किनके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला था। पाठ पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि जब ये पहली बार जब नृत्य किए थे, ठीक है, तो किनके साथ पहली बार ये प्रथम पुरस्कार प्राप्त किए थे बताइए। तो याद रखिए, शंभू महाराज चाचा जी, शंभू महाराज चाचा जी एवं बाबूजी के साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिले थे। याद रखिएगा, शंभू जी महाराज उनके चाचा जी थे और उनके पिता के साथ जब उन्होंने पहली बार नृत्य किया था तो उनके साथ क्या मिला था, पुरस्कार। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल याद हो गया होगा। चलिए अगला प्रश्न दिया है कि लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है बताइए। तो देखिए, बिरजू महाराज का जन्म जो है लखनऊ में हुआ था और रामपुर में महाराज जी का अत्यधिक समय व्यतीत हुआ था एवं वहाँ विकास का शुभ अवसर मिला था। यानी ये तो बात सबको पता है कि लखनऊ में इनका जन्म हुआ था और रामपुर में लंबे समय बिताए थे, यही तो संबंध है इसका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या दिया है कि नृत्य की शिक्षा के लिए पहले पहल बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े और वहां किनके संपर्क में आए। फिर से सुनिए प्रश्न कि नृत्य की शिक्षा के लिए पहले पहल बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े और वहां किनके संपर्क में आए। इसका उत्तर होगा कि नृत्य की शिक्षा के लिए पहले पहल बिरजू महाराज जी दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक से जुड़े और वहां निर्मला जी जोशी के संपर्क में आए। बिल्कुल आसान इसका उत्तर है, देखिए ध्यान से। नृत्य की शिक्षा के लिए पहले पहल बिरजू महाराज जी दिल्ली में हिंदुस्तान, याद रखिएगा, हिंदुस्तान डांस म्यूजिक से जुड़े और वहाँ निर्मला जी से क्या हुई, भेंट हुई थी। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर जो है कुछ इस प्रकार से होगा। चलिए बताइए, सारे प्रश्न समझ में आ रहे हैं ना, बिल्कुल आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि कलकत्ते के दर्शकों की प्रशंसा का बिरजू महाराज के नर्तक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो कह रहा है कलकत्ते के एक कॉन्फ्रेंस में महाराज जी नाचे, उस नाच की कलकत्ते की ऑडियंस ने प्रशंसा की, तमाम अखबारों में छा गए, वहाँ से इनके जीवन एक मोड़ आया, उस समय से निरंतर आगे बढ़ते चले गए। कलकत्ते के एक कॉन्फ्रेंस में महाराज जी नाचे थे और उस नाच की कलकत्ता की ऑडियंस ने इतना प्रशंसा की कि भाई अखबारों में ये छा गए, सुर्खियों में आ गए, वहाँ से इनके जीवन में एक मोड़ आया, उस समय से निरंतर आगे बढ़ते गए। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर जो है कुछ इस प्रकार से होगा। कोई दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे, अथवा बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी माँ को क्यों मानते थे। भाई सबसे बड़ा जज अपनी माँ को मानते थे, अच्छा मानते थे क्यों। तो देखिए इसका उत्तर होगा कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी अम्मा को मानते थे। किसको मानते थे? अम्मा बोले तो अपनी माँ को। जब वे नाचते थे और अम्मा देखती थी तब वे अम्मा से अपनी कमी या अच्छाई के बारे में पूछा करते थे। उसने बाबूजी से तुलना करके इनमें निखार लाने का काम किया। भाई जो भी कमी होगी तो अपनी माँ से पूछते थे और बाबूजी किस तरह से नचा करते थे, किस तरह से नृत्य करते थे, वो
और इनमें क्या कमी थी, उन कमियों को वो पूछा करते थे और अपने नृत्य में निखार लाने का काम करते थे। ठीक है भाई, तो इस प्रश्न का उत्तर जो है कि इस प्रकार से होगा, बिल्कुल आसान भाषा में। कैसा लगा? चलिए पढ़िए अगला प्रश्न। अब आपकी बारी, पढ़िए। तो दिया है कि संगीत भारती में बिरजू महाराज की दिनचर्या क्या थी? संगीत भारती में बिरजू महाराज की दिनचर्या क्या थी? तो इसका उत्तर होगा बाबू कि संगीत भारती में प्रारंभ में 250 रुपये मिलते थे। संगीत भारती में जब ये काम कर रहे थे तो उस समय कितने मिलते थे? 250। उस समय दरियागंज में रहते थे, वहाँ से प्रत्येक दिन 5 या 9 नंबर का बस पकड़कर संगीत भारती पहुँचते थे। संगीत भारती में इन्हें प्रदर्शन का अवसर कम मिलता था, अंततः दुखी होकर नौकरी क्या कर दी? छोड़ दी। ठीक है, तो याद रखिएगा, संगीत भारती में बिरजू महाराज की दिनचर्या क्या थी? तो भाई वहाँ पर मिलता था इनको 250, और उस समय दरियागंज में रहते थे और वहाँ से 3, 4, 5, 9 का बस पकड़ कर वो जाया करते थे। कम समय मिलता था इनको प्रदर्शन करने के लिए, इसलिए नौकरी भी छोड़ दी वहाँ से। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार से, कोई दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं? अरे वाह, छोड़ दो। बिरजू महाराज अपने बारे में क्या बताते हैं विवाह के बारे में? तो दिया है कि बिरजू महाराज की शादी 18 साल की उम्र में हुई थी। कितने साल की उम्र में? 18 साल की। उस समय विवाह करना महाराज अपनी गलती मानते हैं, लेकिन बाबूजी की मृत्यु के बाद माँ घबराकर जल्दी में शादी कर दी। शादी को नुकसानदेह मानते हैं, विवाह की वजह से नौकरी करते रहे। बात समझ गया? ये अपने विवाह के बारे में बताते हैं। शादी कितने वर्ष की उम्र में हुआ था? 18 वर्ष की उम्र में। ठीक है, चलो अगला प्रश्न दिया है कि बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? पता है आप लोगों को कौन थे? बताइए, उनका संक्षिप्त परिचय दीजिए। चलिए बात करते हैं। बिरजू महाराज के गुरु उनके बाबूजी थे। कौन थे? पिताजी। वे अच्छे स्वभाव के थे, वे अपने दुख को व्यक्त नहीं करते थे, उन्हें कला से बेहद प्रेम था। जब बिरजू महाराज 9.5 साल के थे उसी समय बाबूजी की मृत्यु हो गई। महाराज को तालीम बाबूजी ने ही दिया था। किसको? पंडित बिरजू महाराज को। ठीक है, देखिए तो कितने सुंदर प्रश्न और उतना ही सुंदर इसका जवाब। ठीक है, चलिए अभी प्रश्न है, देखिए सारे प्रश्न देखकर जाना है। ठीक है, और अंतिम समय में सारे प्रश्न को स्क्रीनशॉट ले लेना है, अपने अपने कॉपी में से उतार लेना है। अगला प्रश्न है कि शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज के संबंध पर प्रकाश डालिए। चलिए भाई, कौन है शंभू महाराज और बिरजू महाराज? सबको पता होना चाहिए कि शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज बचपन में नचा करते थे, उनके चाचा जी थे। आगे भारतीय कला केंद्र में उनका सानिध्य मिला। शंभू महाराज के साथ सहायक रहकर कला के क्षेत्र में विकास किया। शंभू महाराज उनके चाचा थे, बचपन से महाराज को उनका मार्गदर्शन मिला था। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार से। अगला प्रश्न है कि बिरजू महाराज की कला के बारे में आप क्या जानते हैं? बताइए। आप परीक्षा में अगर ये प्रश्न पूछ दे तो आप आसानी से बता सकते हैं। कैसे? कि बिरजू महाराज नृत्य की कला में माहिर थे। कैसे थे भाई? माहिर थे। नाचने की कला में ममर्द थे। बचपन से नाचने का अभ्यास करते थे और कला का सम्मान करते थे, इसलिए उनका नृत्य देश भर में सम्मानित था। वे सिर्फ कमाई के लिए नृत्य नहीं करते थे, बल्कि कला प्रदर्शन उनका सही क्या था? लक्ष्य था। ये बिरजू महाराज के बारे में आप जो जानते हैं आप बता सकते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। चलिए अगला प्रश्न है कि रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद क्यों चढ़ाया भाई? तो देखिएगा इसका जवाब। रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया क्योंकि महाराज जी 6 साल की उम्र में नवाब साहब के यहाँ नाचते थे। प्रतिबंध थे। अम्मा परेशान थी। बाबूजी नौकरी छूटने के लिए हनुमान जी का प्रसाद मांगते थे। हनुमान जी जान छूटी, इसलिए हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाए थे। ठीक है, चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर जो है कुछ इस प्रकार से होगा। छोड़ दो बाबू। प्रश्न नंबर देखिए 13। बिरजू महाराज के अपने शागिर्दों के बारे में क्या राय है? बताइए। तो देखिए, बिरजू महाराज अपने शिष्य रसीम वाजपेयी, इनके शिष्या कौन थी? रसीम वाजपेयी को भी अपना शागिर्द बताते हैं।
वे उन्हें शाश्वती कहते हैं। इसके साथ ही वेरोनिक, फिलिप, मैकलिन, टॉक, तीरथ प्रताप, प्रदीप, दुर्गा इत्यादि को प्रमुख शार्गिद बताए हैं। वे लोग तरक्की कर रहे हैं, प्रगतिशील बने हुए हैं, इसकी भी चर्चा किए हुए हैं। कौन? पंडित बिरजू महाराज। चलिए, तो ये रहा प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर देखिए 14। तरह पुराने और आज के नर्तकों के बीच बिरजू महाराज का क्या फर्क पाते हैं? पुराने और आज के जितने भी नर्तक हैं उनके बीच क्या फर्क पाते हैं? तो दिया है, पुराने नर्तक कला प्रदर्शन करते थे। क्या करते थे? कला प्रदर्शन करते थे। कला प्रदर्शन शौक था, साधन के अभाव में भी उत्साह होता था। कम जगह में गलीचे पर गड्ढा, खांचा इत्यादि होने के बावजूद बेपरवाह होकर कला प्रदर्शन करते थे। लेकिन आज के कलाकार मंच की छोटी छोटी गलतियों को ढूंढते हैं, चर्चा का विषय बनाते हैं।